गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर कुछ नेटवर्क इश्यूज़ के कारण स्टॉप करना पड़ गया, तो देखिए हम आगे देखते हैं। इंडेक्स क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इंडेक्स क्वेश्चंस थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इंडेक्स क्वेश्चन के आगे हम चलते हैं अब, तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पे एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपको सर्कुलर लूप दिख रहा होगा एक कॉपर वायर का, इस तरह से। जब आपको इसको क्या करते हैं, आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसमें करंट फ्लो होती है। अब करंट की डायरेक्शन अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर, जो करंट की जो डायरेक्शन स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है एक्स पॉइंट से, और जो एंड है वो यहाँ पर आपके वाई पॉइंट पे है। ठीक है, तो जैसे कि करंट किस तरह से फ्लो हो रही है, अगर हम इस सर्कुलर लूप में बात करें तो ये इस तरह से करंट फ्लो हो रही है इस पूरे सर्कुलर लूप के अंदर, यूँ फ्लो होकर और यहाँ वाइट पॉइंट से बाहर निकल रही है। तो ये करंट की आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, अब इस करंट के बेसिस पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। किसकी देखनी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए आप एक बार राइट हैंड थंब रूल लगा के भी देख सकते हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो देखिए आप ये डायरेक्शन है, एक्चुअल में ये डायरेक्शन है। तो आप जैसे अपने थंब को, राइट हैंड थंब को इस तरह रखेंगे, ठीक है, आप अपने राइट हैंड थंब को इस डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? आप करके देखिए अपने आप, इस डायरेक्शन में रखिए राइट हैंड थंब को। ठीक है, तो आप देखिए अपना हैंड कैसा होगा आपका। तो राइट हैंड थंब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप राइट हैंड थंब को रखेंगे तो ये इस तरह से आपको राइट डायरेक्शन में शो करेगा। अब आपकी फिंगर्स को आप फ्लैट करके उसको रैप करने की कोशिश कीजिए, मतलब आपकी फिंगर्स को पहले फ्लैट कीजिए फिर उसको रैप करिए। ठीक है, इस तरह से। तो देखेंगे आप क्या होगा, आपकी फिंगर्स आपको क्या देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देख रहे हैं आप अपनी फिंगर्स आपकी किस तरह से राउंड हो रही है। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से आपकी फिंगर्स राउंड हो रही है। तो जब आप उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे शो होगा, इस तरह से। देख रहे हैं आप यहाँ पर? ठीक है, अच्छा ये 2D डायग्राम है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप अपने फिंगर्स को रैप जो देख पा रहे होंगे ना, आप अपने हाथ में देखिए, अपने हैंड में करके। तो आप हैंड में करके देखेंगे तो आपकी जो फिंगर्स रैप हो रही हैं, ठीक है, फोल्ड हो रही है, फिंगर्स फोल्ड होती है ना हाथ की तरफ। ठीक है, राइट हैंड को इस तरफ रखिए और फिंगर्स आपकी जो फोल्ड हो रही है, उस फिंगर को फोल्ड करके जब आप देखेंगे तो जो आपको फिंगर्स फोल्ड हो रही है वो क्या देगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिंगर जो फोल्ड हो रही है वो क्या देगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर आप थंब को इस तरफ रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और सिमिलरली आप अपर पॉइंट पर जब इस तरफ यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखिए आप करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर इस तरफ। क्यों? क्योंकि करंट यूँ फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप रखेंगे तब देखिए आपकी फिंगर की डायरेक्शन कैसे है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इस तरह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इस तरह से। ठीक है, तो होप ये दोनों पॉइंट राइट हैंड थंब रूल से क्लियर हो। इसको हम और दूसरे तरीके से भी देखते हैं। देखिए आप, वैसे राइट हैंड थंब रूल से ही होगा ये, लेकिन फिर भी हम एक बार देखते हैं आगे। देखिए आप, वी हैव टू सो फार ऑब्जर्व दैट द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस अराउंड अ सर्कुलर कैरिंग कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर। सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप। अब इस स्ट्रेट वायर जो हमने पीछे देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ऐसे कार्डबोर्ड लगाया हुआ था आपने यहाँ पर और इस तरह से कनेक्ट था। ठीक है, अब इस वायर को हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप में, ये जो वायर आपने लिया था इस वायर को हम एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इस वायर को आप एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए जब फिर उसमें से हम करंट पास कराते हैं तो क्या होता है, तो हम ये देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। ये आपको मैंने बताया था उस दिन भी कि अगर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होती जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती जाएगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वही है आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, देखिए एक बार, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। ठीक है, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं देखूँ तो आपको देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अगर ये बी मैं बात करूँगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के। ये आर मैंने आपको पहले ये समझाए थे, लेकिन अब एनसीईआरटी के बेसिस पर अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल लिखा हुआ, मैंने आपको फॉर्मूला बेसिस पे समझा दिया, प्रैक्टिकल बेसिस पे समझा चुका हूँ आपको। लेकिन अब एनसीईआरटी के बेसिस पे हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो एक्चुअल में जो स्टेटमेंट वो कह रहा है वो ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस है आपकी, जो आपकी करंट कैरिंग वायर था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, उससे डिस्टेंस है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और मतलब कहने का मतलब यह है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमने उसमें भी देख चुके हैं, स्ट्रेट वायर में भी मैंने आपको समझाया था और एक बार पहले भी मैंने आपको न्यूमेरिकली बेस पे समझा चुका हूँ। आगे देखिए, सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटेड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है, वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। देखिए आप,
जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ देखिए आपको, तो देखिए हर पॉइंट के ऊपर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो एक सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। ये आप देखें यहाँ पर भी एक सर्कुलर है, यहाँ एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सब सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक सिमिलरली केवल एक सेंटर पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर आपको स्ट्रेट मिलेगा, बाकी आपको देखिए सब जगह क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? सर्कल मिलेगा। पर्टिकुलर देख पा रहे हैं आप? सर्कल। अब जैसे जैसे आप वायर से दूर चलेंगे तो सर्कल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यही आपको स्टेटमेंट बोला है। क्या? कंसेंट्रिक सर्कल आपको हर पॉइंट पे मिलेंगे, बट फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाएंगे, आपको जो फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो सर्कल होंगे कंसेंट्रिक सर्कल, वो क्या होंगे? लार्ज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? लार्ज होते जाएंगे, ठीक है। बट द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर, बट जैसे ही आप सर्कुलर लूप के सेंटर में जाएंगे तब आपको कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो आपको कैसे मिलेंगे? जो सर्कल्स हैं वो आपको किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट होता है, तो यहाँ पर आकर सर्कल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। सर्कल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बेसिकली यहाँ पर हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। तो होप ये क्लियर हुआ आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन शो करी है मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल से समझा दी है कैसे आती है, ठीक है। आप अपने आप भी राइट हैंड थंब रूल लगा के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2D डायग्राम है तो थोड़ा इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये सब डायरेक्शंस कैसे आ रही है, जबकि आप अपने हैंड पे करके देख सकते हैं इसको। तो आप अपने फिंगर्स को रैप करेंगे ना, तो ये डायरेक्शन आपको अपने आप दिख जाएंगी हर पॉइंट के ऊपर, जहाँ आप यहाँ लगाएं चाहे आप यहाँ लगाएं, दोनों पॉइंट के ऊपर अपर और डाउन पॉइंट पर आप लगा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए आप, by the time of we reach at the center of the circular loop, the arc of these big circles would appear as a straight line। तो मैंने आपको बताया कि सेंटर पर के स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as the straight lines at the center of the loop। अच्छा, बेसिकली क्या है, हर पॉइंट जो लूप के ऊपर जो हर पॉइंट है जहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, वो आपको हर पर्टिकुलर पॉइंट क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा। क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर। बट जैसे जैसे आप इस सर्कुलर लूप के सेंटर में जाते जाएंगे, तो जो सर्कुलर लूप के अंदर जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड जो इसके सर्कुलर लूप के सेंटर में जाते जाएंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के कंसेंट्रिक सर्कल्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, ये देखिए आप यहाँ लिख रखा है, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, मैंने आपको पहले समझा दिया है। इट इज इजी टू चेक द एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप, ठीक है। तो अब सेम डायरेक्शन मिलेगी आपको। देखिए अभी जो लास्ट स्टेटमेंट है ये आपको क्या कह रहा है? जैसे एग्जाम्पल, इस लूप को मैं दो पोर्शन में डिवाइड करता हूँ। ये आपका अपर पोर्शन है, ये आपका लोअर पोर्शन है। तो अगर आप दोनों पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखेंगे तो सेम है। देखिए आप नीचे वाले पोर्शन में देखिए, सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और सिमिलरली ऊपर वाले में देखेंगे तो आप इस तरफ है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर आप नीचे वाले लूप में देखेंगे तो एक तरफ है, और ऊपर वाले लूप में देखेंगे तो भी एक ही तरफ है। तो कहने का मतलब ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। आप चाहे एक लूप में देखिए चाहे दूसरे लूप में देखिए, मतलब अपर में या लोअर में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। इसको आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपकी करंट जो फ्लो हो रही है वो इस तरफ फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी फिंगर से रैप करके दे देंगी। और ऊपर वाले पोर्शन में जाएंगे तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन वो इस तरह से, ठीक है। नीचे की तरफ आगे देखेंगे तो करंट कैसे फ्लो हो रही है? इस तरह से फ्लो हो रही है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो दोनों पोर्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देंगे। आप राइट हैंड थंब रूल को लगा के देखिए इजीली, ठीक है। तो ये आपका ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ये जो मैंने थ्योरेटिकली एक आपको बताया ना स्टेटमेंट, जिसको मैंने आपको न्यूमेरिकल भी समझाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटा सा आर्टिकल दिया है, उस आर्टिकल को भी देख लेते हैं। देखिए, दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। इसको आप मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। किसको? दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल इफ वी कंसिडर आवर सेल्फ ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये देखिए, सेम जो राइट हैंड थंब रूल है उसको आप मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। क्यों? देखिए आप, अगर आप एक क्या करते हैं, स्क्रू मतलब हो गया, आप वॉल के अंदर जो पेच कसते हैं ना इस तरह से, वो होता है स्क्रू। तो अगर आपने क्या करा, एक स्क्रू को वॉल में अगर आप कस रहे हैं, तो देखिए आप, अगर वो जो स्क्रू आपने यूज़ किया, अगर वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, अगर वो स्क्रू करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द कॉर्क स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है, अगर आप जो कॉर्क स्क्रू को, जैसे कि जैसे एग्जांपल, आप ये वॉल होती है, अगर आप ये देखिए, आप इस तरह से, ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर आपको एक स्क्रू इस तरह से चलाना है, तो आप एक इस तरह से यूज़ करेंगे इक्विपमेंट, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, इस कॉर्क स्क्रू को चलाएंगे। तो अगर इस कॉर्क स्क्रू की डायरेक्शन ये डायरेक्शन अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट दे रही है, तो इसके रोटेटिंग की जो डायरेक्शन होगी, आप इसको मूव करेंगे ना, ठीक है, तभी तो आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, तभी तो ये इस तरह से रोटेट होकर अंदर की तरफ जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है।
हम दीवार में पेच कसते हैं ना, तो इस तरह से। तो जो अगर क्रॉस लूप की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो इम्प्लीमेंट है, तो उस डायरेक्शन को तो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। और जब आप उसको रोटेट करेंगे, तो इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वही सेम राइट हैंड थंब रूल ही है। ठीक है, तो वही सेम राइट हैंड थंब रूल ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। ये हमें पता है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती है वो डिपेंड किस पे करती है, डायरेक्टली डिपेंड होती है किस पे, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अगर वायर के अंदर करंट ज़्यादा पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और कम पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स। अब देखिए अब कहने का मतलब ये, अभी हमने क्या देखा, केवल एक कॉइल देखा। अब आप क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ कर रहे हैं कॉइल के। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि केवल एक कॉइल था, इस तरह से सर्कुलर है। अब आपने क्या करा, नंबर ऑफ कॉइल्स यूज़ कर लिया। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ कॉइल्स को आपने ऐड कर दिया एक ही पॉइंट पर। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स को आपने इस तरह से ऐड कर दिया। ठीक है, तो कितने हो गए, एन टर्न्स आपने बोल दिया। द फील्ड प्रोड्यूस इज एन टाइम्स, तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, एन टाइम्स। देखिए कैसे, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने ये एक वायर था सर्कुलर लूप, तो इससे जस्ट एन एग्जाम्पल जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो होता है 100, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब आपने क्या करा, एक और वायर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब जो फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200। देन आपने एक वायर और यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब फील्ड कितना हो जाएगा, 300। तो कहने का मतलब ये है, जितने वायर्स आप यूज़ करेंगे उतना टाइम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने एन टर्न्स यूज़ करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। किसका, सिंगल टर्न का। जो सिंगल टर्न आपने यूज़ किया था, अगर सिंगल टर्न में 100 है तो जो एन टर्न आप लेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एन इंटू 100। ठीक है, एन मतलब कोई भी नंबर। अब आप एक लेते हैं, दो लेते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपने 2 टर्न लिए तो 200, 3 टर्न लिए तो 300, 4 टर्न लिए तो 4 मल्टीप्लाई 100 400, 5 टर्न लिए, एन बराबर अगर आपने 5 टर्न ले लिए तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500। तो जितने आप टर्न्स बढ़ाते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एन टाइम्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ गिव द सेम डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ, आप उसका रीज़न देखिए। ये देखिए, अगर आपने एक सर्कुलर लूप लिया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ, 100। ठीक है, अब सिमिलरली आपने एक और इलेक्ट्रिक वायर ले लिया, उसके अंदर करंट फ्लो कराई, तो इसके साथ भी कितना होगा, 100। तो देखिए टोटल कितना हो गया, 200 हो गया ना टोटल। तो आप ऐसे देख लीजिए, या फिर आप क्या करिए, डायरेक्ट एन मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं एक और वायर यूज़ करता हूँ तो देखिए अब कितना हो जाएगा। अगर मैंने एक और वायर यूज़ कर लिया, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 300, एक और 100 हो जाएगा। तो जब इन तीनों 100s को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो इस तरह से, तो कहने का मतलब क्या है, हर वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो हर वायर उतनी ही कैपेसिटी का क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। उतनी ही कैपेसिटी का क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इसलिए हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बेसिक समझा दिया मैंने, और दोनों को जैसे आपके बुक में दिया वैसे समझा दिया। तो आप अगर इंडिविजुअली ऐड करना चाहें तो इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं, या जितने वायर्स आपने यूज़ किए हैं उतने वायर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, अगर 2 वायर यूज़ किए हैं तो देखिए क्या होगा, 100 प्लस 100, तो नेचुरल हो जाता है 200 है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जो एक वायर का है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने 4 यूज़ किए हैं तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो मतलब कितना हो गया, 400। तो या तो आप ऐसे लिख लीजिए 100 ऐड करके, या फिर क्या करिए कि जितने टर्न्स आपने यूज़ किए हैं और एक टर्न में कितना है तो वो भी 400 ही आएगा, तो सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर में हमने देख लिया और एक सर्कुलर लूप के अंदर भी देख लिया। ठीक है, और अगर इसके आप टर्न्स n टाइम्स कर देते हैं तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, वो भी हम देख चुके हैं। अगर हमने n टाइम्स कर दिया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, वो भी हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है एक एक्टिविटी है आपकी 13.6। ठीक है, एक्टिविटी 13.6 देख लेते हैं हम, फिर इसके बाद में जो सोलोनॉइड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये ए और बी आपको रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने यूज़ किया है। हैविंग 2 होल्स, 2 होल्स दिख रहे हैं आपको, जिससे आपने एक सर्कुलर कॉइल पास करी हुई है। हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड के प्लेन के है। देखिए आप ये कार्डबोर्ड का प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से आपने यहाँ से 2 लूप निकाला हुआ है। ठीक है, कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल इन सीरीज, आपने क्या करा, उसके एंड्स को सीरीज में कनेक्ट करा है। किस में कनेक्ट करा है, सीरीज में। ठीक है, विद अ बैटरी दिख रहा होगा आपको, एक बैटरी से कनेक्ट करा है, की चालू है, अंडर रो स्टेट, और एक रो स्टेट आपने यूज़ किया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स
स्प्रिंकल आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। आपने क्या करा, अब आपने क्या करा, आयरन बोर्ड के ऊपर सेम जैसे कि हमने स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर में यूज़ किया था वैसे ही हमने आयरन स्प्रिंकल्स क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, जैसे आयरन स्ट्रीब्यूट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, प्लग द की, आप क्या करें, की को ऑन कर दीजिए, टैप द कार्डबोर्ड जेंटली इन फ्यू सेकंड। ठीक है, थोड़े थोड़े सेकंड्स के अंदर क्या कीजिए, हल्का हल्का टैप कीजिए। ठीक है, टैप करने के बाद उसको हल्का हल्का पुश कीजिए, हल्का सा। ठीक है, टैप जेंटली फ्यू टाइम्स, नोट द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग दैट इमर्जेज ऑन द कार्डबोर्ड। अब आपको क्या करना है, आयरन फिलिंग्स के जो डायरेक्शंस है वो आपको देखनी है। आयरन फिलिंग की जो डायरेक्शन है वो आपको देखनी है। ठीक है, क्या डायरेक्शन है, तो देखिए सेम आपको डायरेक्शन मिलेगी, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला था, ये डायरेक्शन मिलेगी। तो जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर कार्डबोर्ड डालेंगे ना, तो जो कार्डबोर्ड के पास में जहाँ से वायर निकल रहा है इन 2 पॉइंट से, तो इन दोनों पॉइंट के पास तो आपको क्या होंगे, जो कंसेंट्रिक सर्कल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आपको छोटे मिलेंगे इस तरह से। और जैसे आप इससे दूर चले जाएंगे जो आपके सर्कल क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, तो ये जो कार्डबोर्ड आपने यूज़ किया था यहाँ पर इस तरह से, इसके जो 2 होल्स थे, जैसे एग्जांपल एक होल आपका ये है इस तरफ, ये एक होल है आपका और ये दूसरा होल है आपका। तो जब आप इन दोनों पे देखेंगे तो जो आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स ही वो बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगा के, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो क्या होगा, इसके पास में तो क्या होंगे, इस तरह से होंगे, बहुत क्लोज। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तब क्या हो जाएंगे, थोड़ा इस तरह से हो जाएंगे, नहीं बनेंगे परफेक्टली। और सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे तो हमने क्या होगा, इस तरह से क्लोजली बनेंगे, और जैसे हम दूर जाएंगे तो इस तरह से बनेगा। अच्छा, ये रिवर्स दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ऊपर साइड बनाया मैंने, ये नीचे साइड बनाया। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी ना सर्कुलर लूप के अंदर, वो आप देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, जो डायरेक्शन होगी वो आप देख सकते हैं राइट हैंड। हम एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, इस तरफ से डायरेक्शन है। ठीक है, और इसमें हम मान लेते हैं कि इस तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपने सर्कुलर रूप में भी देख लिया और स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर में भी देख लिया है। ठीक है, हमने दोनों में प्रैक्टिकली बेस भी देख चुके हैं और थियोरेटिकली जो हमको क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है वो भी हम देख चुके हैं। तो होप ये एक्टिविटी 13.6 क्लियर हुई हो, किस तरह से आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं अगर आपको स्कूल्स में इक्विपमेंट्स मिल जाएँ तो। ठीक है, तो होप ये क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सोलोनॉइड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।